हेलो फ्रेंड्स। तो मेरी ये यूट्यूब वीडियो पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम यहाँ डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि एचपीसीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे। तो दोस्तों, हम यहाँ पूरा जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो वाइजैक रिफाइनरी का जो रिक्रूटमेंट निकला था 2019 में, उसके बारे में ही पूरा डिस्कशन करेंगे। उसका पूरा का पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस और स्केल टीएस और उसका कट ऑफ कैसे रहा था, उसकी पूरी बातचीत हम ये वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट निकला था उसमें वैकेंसी कितनी थी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए आप, ये 2019 में ये एप्लीकेशन था, वो आया था। तो उस टाइम पे 72 वैकेंसी थी, ठीक है फ्रेंड। उसमें केमिकल के लिए ज़्यादा वैकेंसी थी और उसमें बॉयलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो एग्ज़ाम है वो 2020 में होने वाला था, 2020 फरवरी में होने वाला था, लेकिन जब कोरोना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया तो ये एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया और सितंबर अक्टूबर के करीबन ये एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम है वो मैंने दिया था, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, और लेकिन मेरा स्किल टेस्ट नहीं क्लियर हो पाया था, ये आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिएगा तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें 50 टेक्निकल क्वेश्चन थे और 50 मिक्स बेस्ड क्वेश्चन थे। और दोस्तों, उसका एक बेनिफिट ये है कि उसका नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं था। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से सब क्वेश्चन है वो आराम से टिक कर पाया था। और दोस्तों, इसमें टेक्निकल है वो मॉडरेट टू इजी था, और जो मिक्स बेस क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही ईजी था, ऐसा समझो लल्लू पंजू टाइप था, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी की है तो आप ये उसको निकाल ही सकते हो। ये इतना इजी एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए। अगर आप एचपीसीएल की तैयारी कर रहे हो एचपीसीएल के लिए, तो दोस्तों जुड़ जाइए तैयारी में बस ये वीडियो के साथ, ठीक है। और जो बता रहा हूँ इतना तो करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेम क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो टेक्निकल क्वेश्चन कैसा था। तो टेक्निकल का जो पेपर था वो 2-3 क्वेश्चन यूनिट ऑपरेशन से आए थे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इक्विपमेंट से आए थे कि कूलिंग टावर, डिस्टिलेशन, ठीक है, कि कूलिंग टावर तो किस टाइप का कूलिंग टावर यूज़ होता है, किस टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम किस टाइप की कंडीशन में यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड। और टरबाइन से भी कुछ क्वेश्चन थे। ऐसा मत समझो कि केमिकल हो तो मैकेनिकल से नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों, यहाँ टरबाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और फिर यूनिट प्रोसेस के बारे में पूछा गया था, और 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन के भी थे। और कैलकुलेशन में बताऊँ तो एलएमटीडी के टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। एलएमटीडी का एक क्वेश्चन था, और अभी ये तो नहीं है कि दूसरी बार भी एलएमटीडी पूछेगा। तो मैं ये बता दूं कि आप वो इवापोरेटर का भी जो क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, वो आप एक बार देख के जाइएगा। एक इजी क्वेश्चन एक ही पूछते हैं, कोई ज़्यादा 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। दोस्तों, यूनिट ऑपरेशन से तो बहुत इजी क्वेश्चन निकले थे, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस से। तो दोस्तों, ये कर लीजिएगा, ये बहुत इजी पॉइंट है आपके लिए, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। और इक्विपमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन इक्विपमेंट अगर आप टरबाइन और वो सब भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल है तो केमिकल का पढ़ेंगे, टरबाइन के बारे में भी थोड़ा कुछ नॉलेज रखेगा, क्योंकि ये टरबाइन का इफ़िशियंसी और उसके बारे में क्वेश्चन निकले थे। तो दोस्तों, अभी आगे बात करें तो एप्टीट्यूड में तो बता दूं, ये तो बेसिक है कि इतना तो पूछता ही है, ठीक है। तो ट्रेंड का क्वेश्चन था, तो ट्रेंड का बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आराम से कर लिया था एकदम टाइम के साथ। तो ये कर सकते हो आप, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो ना, तो ये तो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये तो आप कर ही सकते हो। और अगर आप सिर्फ टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आपको ये क्लियर बता दूं कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो अभी सब में कंपलसरी हो गया है, तो ये आप करना शुरू कर दीजिए। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक से तो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में निकलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ट्रेन का एक एप्टीट्यूड जो है, तो ट्रेन का 2-3 एप्टीट्यूड उसका पूछा गया था।
फिर स्पीड और डिस्टेंस का पूछा गया था, फिर टाइम एंड वर्क का भी एक पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन निकले थे दोस्तों, ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे डिस्कशन करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था कि फ़ोटो को दिखा के पूछता है कि बोलो ये तुम्हारी कौन होती है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का था, ये तो बहुत इजी होता है। कोडिंग डिकोडिंग तो आप ऐसे भी कर लोगे, इसकी कुछ तैयारी की ज़रूरत नहीं है। फिर सीरीज़ कंप्लीसन भी कर सकते हो, थोड़ा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है सिर्फ, बस। और ये कैलेंडर है, कैलेंडर का जो ऑड डे वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे को याद है। और जो क्लॉक में से कैसा क्वेश्चन था, क्लॉक में से भी क्वेश्चन था। आई थिंक मिरर इमेज वाला या वाटर इमेज वाला क्वेश्चन था। तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो और दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो सबको इंग्लिश से डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है खुद। लेकिन इस टाइप जब मैंने एग्ज़ाम दी उस टाइप इंग्लिश का इतना इजी पेपर निकला था कि बात ही मत पूछो। आप एकदम इजी टू कर सकते हो। वहाँ टीचर का स्पेलिंग पूछा था कि टीचर का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। आपने टीचर तो कब से पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये तो आप बचपन से जानते हो, तो आप ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो 2-3 स्पेलिंग करेक्शन का था, एक एंटोनिम्स का था, एक सिनोनिम्स का था, एक इडियम्स फ्रेज का था, एक एरर कनेक्शन का था। इसके जो भी क्वेश्चन थे वो इजी थे, फिल इन द ब्लैंक था लेकिन बहुत इजी था। आपको पता ही चल जाएगा कि नहीं ये ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन निकले थे। ठीक है फ्रेंड, तो और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस ने तो ये जो पॉइंट है वो बेस्ट है, उसमें से ही क्वेश्चन निकले थे। अगर डे पूछा गया था, ठीक है, एक डे पूछा गया था, नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा गया था, कैपिटल के बारे में, और बेसिक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी तो अभी डिटेल पूरी की पूरी तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो पूरा मैंने नोट कर रखा है, वहाँ से आपको बताना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको चाहिए सब क्वेश्चन कि मेरे टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों वो भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अगर जिसको भी ये क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसका और डिटेल वीडियो बना दूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे पूछे गए थे, तो फ्रेंड आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड जो मेरे टाइम का जो मिनिमम कट ऑफ था वो 70 to 18 मार्क था। तो फ्रेंड इतना कट ऑफ तो जाता ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना फ्रेंड, तो इतना कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी तैयारी कर लीजिएगा, इतनी ज़्यादा तैयारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपको देखो और ये है कहाँ से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो दोस्तों प्रिपेयर करना है तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो बेसिक आपको यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन है क्या है, डिफ्यूज़न क्या है। ठीक है, डिस्टिलेशन, डिफ्यूज़न है, एब्जॉर्प्शन है, क्रिस्टलाइजेशन है, लीचिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, ये आपको बेसिक ऑपरेशन सब आने चाहिए। और प्रोसेस के बारे में भी बता दूँ तो आपको हाइड्रोजनेशन, नाइट्रोजनेशन, ठीक है, एमोइनेशन, ओके, नाइट्रिफिकेशन, ये सब आना चाहिए आपको। तो ये सब बेसिक बात है, ये सब आना चाहिए। अगर बेसिक से ही पूछता है क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये बात समझ लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, और पेट्रोलियम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पेट्रोलियम में कौन कौन सा कैटलिस्ट कब यूज़ होता है। ठीक है, कि एफसीसी में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, हाइड्रोक्रैकिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो ये बेसिक है, ये कर लीजिएगा। और पंप और वाल्व से तो 2-3 क्वेश्चन निकल के आए थे और इतना ईजी क्वेश्चन थे। अभी कैविटेशन पढ़ लीजिए, कैविटेशन तो मेन है के पंप में कैविटेशन है। ठीक है, और वाल के बारे में कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इक्विपमेंट देखो, मैंने बताया था ना कि इक्विपमेंट से क्वेश्चन निकले थे, तो ये मैंने इक्विपमेंट के लिस्ट का दे दिया है कि इन इक्विपमेंट से क्वेश्चन निकले थे। और अगर दोस्तों आपको डिटेल चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे डिटो क्वेश्चन, तो वो डिटो क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। और कहाँ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो आंसर की थी वो उन लोगों ने रिलीज़ ही नहीं की थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको इसका डिटेल क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसका डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा फ्रेंड। ठीक है, तो
बस तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जो HPCL की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊँगा और आपको हेल्प होगी, ठीक है फ्रेंड। तो बस तो वीडियो फ्रेंड यहाँ बस तो फ्रेंड मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड जुड़े रहने के लिए।